नमस्कार बच्चों, एमआर मैट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर वही केमिस्ट्री की ओर, नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ रहे हैं। कल आपको मैंने एल्कीन के विषय में बताया था। जोड़ इन को द्विबंध कहते हैं। एल्क आपका कार्बनों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसके विषय में आपको पहले वीडियो में बताया था कि कार्बन की संख्या 1 होगा, मेथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 होगा, एथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 3 होगा, प्रोप कहेंगे। 4 होगा, ब्यूट कहेंगे। 5 होगा, पेंट कहेंगे। 6 होगा, एक्स कहेंगे। 7 होगा, हेप्ट कहेंगे। 8 होगा, ऑक्ट कहेंगे। 9 होगा, नॉन कहेंगे। और 10 होगा तो डेक कहेंगे। ये आपको हमने पहले वीडियो में दिया था। कल के वीडियो में हमने क्या दिया था? एल्कीन के बारे में दिया था कि जहां अंत में इन आ जाए, ये डबल बंधन है, या प्रत्यय के रूप में इन आ जाए, ये द्विबंध है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। इस पे आपको संरचना सूत्र भी बनाने के लिए सिखाए थे कि भाई C का वैल्यू n का मान 4 है, तो C में आपका, इसको मिटा ले पहले, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में उसके वैल्यू को रखेंगे। n के जगह 4, n के जगह 4, C4 H 4 गुनी 8। तो इसको क्या बोले थे हम लोग? एल्क बोले थे ना। तो इसको, ये 4 है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। और इस सूत्र का पालन कर रहा है ना, तो द्विबंध, अंत में प्रत्यय के रूप में क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। तो क्या बन गया? ये ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया? ये ब्यूटीन बन गया। आपको फिर संरचना सूत्र बनाने के लिए सिखाए थे। क्या भाई बोले थे कि जितना कार्बन हो उस कार्बन को आप लिख दो पहले। तो 4 कार्बन था, आपने 4 कार्बन को लिख दिया। उसके बाद हमने कहा मर्जी आपकी, जहां पे आप बंधन डाल दो। तो वो सिर्फ सिखाने के लिए किया था, ताकि आप पहले उसके नाम को लिखने के लिए सीख लें कि भाई एथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा, हेक्सीन होगा। नाम लिखने के लिए सीख लीजिए। आज आपको प्रॉपर नाम लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं। आपको क्या बोला था कि जहां मर्जी करे वहां द्विबंध को रख दीजिए। जी, हमने रख दिया। अब क्या करते हैं? हाइड्रोजन की संख्या को पूरा करते हैं। तो इसके पास 2 पहले से मौजूद है। इसके पास 3 मौजूद है। इसके पास 2 मौजूद है। इसके पास 3 मौजूद है। फिर इसको देखते हैं। तो इसके पास कितना मौजूद है भाई? इसके पास 2 मौजूद है। इसके पास कितना मौजूद है? तो इसके पास 1 मौजूद है। इसके पास कितना मौजूद हुआ? 2 मौजूद हुआ। इसके पास कितना? 1। चलिए कार्बनों की संख्या को, हाइड्रोजन दे देते हैं अब कार्बन को। इसके पास 2 मौजूद था, तो आप कितने देंगे आप? तो इसको आप 2 देंगे। एक ऐसे लिख दिए, एक ऐसे।
इसके पास 3 था तो इसको 1 देना, इसके पास 2 था तो इसको 2 देना था, इसके पास 1 था तो इसको 3 देना था। चलिए भाई, हमने तो हाइड्रोजन की संख्या को पूरा कर लिया। अब दूसरी बार क्या बोले थे, कैसे लिख सकते हो, तो जितना हाइड्रोजन दिए हो आप उसको आप लिख डालो। इसको 2 दिए थे तो हमने 2 लिख दिया, ये द्विबंध है तो द्विबंध दे दिया, इसको आपने 1 दिया तो CH लिख दिया, इसको आपने 2 दिया तो CH2 लिख दो, इसको आपने 3 दिया तो CH3 लिख दो, इसके बीच में आप लाइन भी डाल दो। चलिए, तो हम लोग जो पहला काम करते हैं, पहला काम सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं। ये हमारा पहला काम रहा। अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है, नामांकन करना है, तो नामांकन के लिए पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना होगा। हम ढूंढ के आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। 1 2 3 4। आप दोनों तरफ से श्रृंखला को ढूंढने के लिए स्वतंत्र हो। अगर शाखा होता तो शाखा में लंबी श्रृंखला को आप ढूंढने के लिए स्वतंत्र हो। तो हमने पहला काम क्या किया, लंबी श्रृंखला को ढूंढा। जब लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे तो दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि जो द्विबंध है, द्विबंध को लंबी श्रृंखला में गिनती की लघुत्तम संख्या प्राप्त हो। क्या है ये लघुत्तम? लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो भाई द्विबंध आपका कहाँ पे है, तो द्विबंध आपका ये है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए भाई, कम नंबर देना कैसे संभव है, तो इधर से जब ऊपर से गिनती शुरू करते हैं तो ऊपर की गिनती में आप क्या पाएंगे, 1 इसको संख्या प्राप्त हो रहा है। और जब नीचे की गिनती को देखते हैं, 1 2 3 4, तो इसको ये जो 3 है ये संख्या प्राप्त होता है। तो 1 और 3 में छोटा कौन है, 1 और 3 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे कि सर 1 और 3 में छोटा 1 है। तो आपकी वही गिनती सही है, वही गिनती सही है जिसमें द्विबंध को सबसे छोटी
संख्या प्राप्त होगा। चलिए भाई, तो देखते हैं तो कौन किस में छोटी संख्या प्राप्त हुआ। तो आपने क्या कहा, छोटी संख्या कौन है, तो वह छोटी संख्या एक है। तो एक किस में प्राप्त हुआ, तो ऊपर वाले में प्राप्त हुआ। तो हमारी गिनती कौन सही है, ऊपर वाली सही है। चलिए तब अगले पेज में आते हैं। आप ऊपर वाली गिनती रखेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो ऊपर वाले को कैसे रखें, क्या था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। और आपकी जो गिनती सही थी, कौन सी गिनती सही थी, तो ऊपर वाली सही थी, 1 2 3 4। लिखने का तरीका क्या है, दो संख्याओं के बीच कॉमा देते हैं। क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। ये पहला। और दूसरा क्या, संख्या और अक्षर के बीच संख्या और अक्षर के बीच हाइफन देते हैं। ये डैश जिसको आप कहते हो ना, उसी को देते हैं। शुरू करें नाम लिखना। तो भाई आपको सबसे कम नंबर वाला कौन मिला, 1, यानी द्विबंध कहाँ है, 1 पे। तो क्या लिखेंगे, 1। अब फिर अंक नहीं ना, फिर अक्षर है, डैश ब्यूटीन। क्यों लिखे ब्यूटीन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। और कितने हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन थे। तो क्या नाम पड़ा, 1 ब्यूटीन। दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूट डैश। डबल बंधन कितने पे है, 1 पे, 1 इन। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। इसको संख्या 1 मिला था तो 1 ब्यूटीन। और अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ये जो लंबी श्रृंखला है किसकी है, ब्यूट की लंबी श्रृंखला है। और द्विबंध कहाँ लगा हुआ है, द्विबंध 1 पर लगा हुआ है। तो ये स्पष्ट करके बता देगा उसके नाम को कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो इससे भी तोड़ सकते हैं, इससे भी तोड़ सकते हैं, जिससे भी तोड़ सकते हैं। आपको हम उदाहरण देते हैं इसका। आपको बोला कि लिखिए आप 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन नहीं, आप आते हैं आगे पेंटीन में आते हैं। नहीं, ब्यूटीन ठीक तो है, इसी में आपको सिखा देंगे। 2 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन बोला तो कितना कार्बन, 4 कार्बन बोल दिया हमने, 4 कार्बन दे दिया। इसके बाद क्या बोला कि 2 बोला। 2 क्यों बोला, तो कहता है डबल बंधन, इन है ना इसमें, प्रत्यय में क्या है, प्रत्यय में इन है। कि अगर इन है तो द्विबंध है। तो इसका मतलब क्या, 2 पर आप इन को जब द्विबंध को रखिए तो हम 2 पे द्विबंध को रख देते हैं। गिनती कहां से किया हमने, 1 2 3 4। अब इसके हिसाब से आप इसको हाइड्रोजन दे दीजिए। तो इसके पास 1 हाइड्रोजन पहले से था, 1 आप यहां दे दीजिए, 1 आप यहां दे दीजिए, 1 आप यहां दे दीजिए। इसके पास कितना है पहले से, तो आप कहिएगा सर इसके पास 2 1 3 है पहले से। तो कितना दोगे आप, 3 है पहले से, तो इसमें 1 देंगे, 4 पूरा हो गया। अब आप इसको देखेंगे तो इसको देखने के बाद कहेंगे कि सर इसके पास भी तो 3 है ना, इसके पास भी तो 3 है।
इसके पास 3 है, तो आप इसको कितना दोगे? आप इसको 1 दोगे, 1 दे दो। इसके पास कितना है? तो इसके पास मात्र 1 है, ये वाला। अगर इसके पास 1 है तो कितना दोगे आप? इसको 3 दोगे। 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ये आपका बनके तैयार हो गया। क्या बना? CH3 CH द्विबंध CH CH3। ये आपका बनके तैयार। इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटीन बोलेंगे। अगर आप चलते चलेंगे आगे तो आपको और आगे बताते हैं कि भाई आपको अगर कह दे कि भाई 3 नहीं, वो वाला पेंट 3 इन, तो इन आपको अगर बोल दिया तो आपको तो स्पष्ट हो गया ये क्या है भाई? द्विबंध है। पेंट बोल दिया तो आपको तो स्पष्ट हो गया ये पेंट 5 ना, 5। ये C5 है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। कितना कार्बन बोला? 5। 1 2 3 4 5। और क्या बोला? 3 पर द्विबंध 2, तो 1 2 3, 3 पर द्विबंध दे दिए। अब आप इसके अनुसार क्या करोगे? इसके अनुसार आप हाइड्रोजन को दे दो इसको, तो हाइड्रोजन पूरा कर दो, कहानी खत्म है। ये 1 हाइड्रोजन इसको मिला, 1 हाइड्रोजन यहाँ आया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आया। देखो 4 पूरा हो गया ना, 1 2 3 4। इसके पास आता है, इसके पास 2 है, 1 2। इसके पास 3 है, 1 देंगे। इसके पास 3 है, 1 देंगे। इसके पास 1 है, 3 देंगे। तो आपका जो बना ये क्या बन गया? पेंट 3 इन या 3 पेंटीन। जैसे आपको लिखना वैसे लिखो, नोमेनक्लेचर बहुत आसान है और यही चीज जाके आपको इंटर में पढ़ना भी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो अब आपकी मर्जी कैसे आप इसके नोमेनक्लेचर को करते हो। आप अपने से उदाहरण लो, उदाहरण लेके बना सकते हो कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 है। और क्या किया वो कि आपको द्विबंध यहां पे डाल दिया, द्विबंध यहां पे डाल दिया। अगर द्विबंध वहां पे डाल दिया तो पहला काम हम लोग हाइड्रोजन को पूरा करते थे, इसको 3 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 है 1 देंगे, इसको 3 है 1 देंगे, इसको 2 है 2 देंगे, इसको 1 है 3 देंगे। दे दिया जी, दे दिया। क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH द्विबंध CH CH2 CH3। बोला अब इसका नाम लिखिए भाई। जैसे नाम लिखने बोलेगा पहला काम लंबी श्रृंखला, तो खुद ब खुद दिखाई पड़ रहा है एक ही लाइन से, ये तो लंबी श्रृंखला यही होगी। शाखा की बात आएगी आपको शाखा दिखाएंगे। ये लंबी श्रृंखला खुद ब खुद अगर हो गई तो हम इसका नंबरिंग बिठाते हैं, पहले ऊपर बिठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आइए अब नीचे से भी बिठा लेते हैं, दोनों काम एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7।
भाई ये लंबी श्रृंखला 7 की हो गई। पहला चीज तो फाइनल हो गया कि लंबी श्रृंखला 7 का है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हेप्ट होगा। क्यों? हम लोग नहीं पढ़े थे C7 का क्या नाम लिखे थे? हेप्ट लिखे थे। तो लंबी श्रृंखला 7 की थी, नाम पहला फाइनल हो गया। क्या फाइनल हुआ? कि ये हेप्ट है। अब दूसरी पे बात चलता है कि भाई ये द्विबंध है। ये क्या है? ये द्विबंध है। तो द्विबंध में क्या बताए थे कि इसमें जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय कौन होता है? ईन होता है। ये प्रत्यय कौन है? ईन है। तो हेप्ट जोड़ ईन। चलिए भाई, दो चीज फाइनल हो। तीसरा चीज, अब गिनती को देखते हैं। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो ये इसको जो है ये 4 अंक प्राप्त हो रहा है। अगर इधर से चल रहे हैं तो इसको 3 अंक प्राप्त हो रहा है। अभी आपको तुरंत बताए थे क्या कि हमारी गिनती वही सही है जिसमें द्विबंध को लघुत्तम या सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो सबसे छोटी संख्या यही ना। इसको क्या करें? 4 और 3 का तुलना कीजिए तो 3 छोटा है, 4 बड़ा है। तो हमको लेना क्या है? हमको छोटी संख्याओं को लेना है। छोटी संख्या कौन है? 3 है। तो क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे 3, और अंक और अक्षर के बीच में क्या होता है? डैश। नाम पूरा हो गया, लिख देते हैं इसका नाम 3 डैश हेक्टीन। हमको नहीं लगता अब दिक्कत होना चाहिए। और एक इसको तोड़ के सिखाए थे क्या? अगर ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करो भाई? हेप्ट लिख लो। इसका जो लंबी श्रृंखला है उसका नाम लिख दिए, डैश दे दिए। द्विबंध कहां पे है? तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर दे दिए, डैश दे दिए। कौन है? द्विबंध है। तो प्रत्यय कौन लगेगा? ईन लगेगा। तो यहां ईन लगा दीजिए। आपका जो मर्जी नाम लिखिए, दोनों नाम सही है। 3 हेप्टीन या हेप्ट 3 ईन। हमको ऐसा लगता है कि अब आपका जो नामांकन है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में आ गया। कल जो आपको बताया थे कि मैं गलत बता रहा हूं, वो गलत वही था ताकि आप उसके नाम को लिखने के लिए सीखिए। हेप्टीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आपने सीख लिया होगा। आज उसका शुद्धिकरण मैंने कर दिया कि जो द्विबंध है, द्विबंध जहां पर भी होगा उसको सबसे कम संख्या देंगे और उस कम संख्या को लिखेंगे कि द्विबंध किस कम संख्या पे है। अब आपका काम क्या रहा कि हेप्टीन में, हेप्टीन कह रहे हैं, एल्कीन में कहां से शुरू होता है? C2 से शुरू होता है। कहां तक चलता है? C10 तक चलता है। आप इसकी संरचना सूत्र यानी लंबी लंबी श्रृंखला बनाइए और द्विबंध को अलग अलग स्थानों पर रख के उसकी गिनती कीजिए। गिनती करने के बाद उसका नामांकन कीजिए। आपको कष्ट हो, हमारे मोबाइल नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये हमारा टेलीग्राम का भी नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज और, क्या C1 क्यों नहीं बनेगा भाई? आपको ये भी तो बताया था कि ईन में जो द्विबंध है उसमें ये मेथ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? आपको बताया था ना कि जो द्विबंध होते हैं वो द्विबंध किसके बीच में होते हैं? 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध होता है। और मेथ में कितने कार्बन है? मेथ में सिर्फ 1 कार्बन है, इसीलिए इसका द्विबंध नहीं बनता है। चलिए, तो आप, मुझे लग रहा है कि आपको अब ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। बैठ के मेहनत कीजिए। कोरोना महामारी के समय में घर में बैठे हैं, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और दूसरे बच्चे जो आपके साथी हैं
जो घर में बैठे हुए हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।